Uh, Very good morning to you all, students of class 10th B and 10th C. Today we will study about, and what is the date today? Today date is 4, 4/8/21. pH. Firstly, we should know about the concept of pH. Okay? तो देखिए हम लोग तो सिंपली लेंगे 10 तक pH को, that is the power of hydrogen ion. Okay, pH, power of hydrogen ion. लेकिन जो pH का फॉर्मूला बनता है या जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि इट इज एन एक्ट द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या POH निकालेंगे तो नेगेटिव ऑफ logarithm of hydroxyl ion. This is. ये स्मॉल ही ना हुआ, स्मॉल ही तो लिख रहे हैं और क्या लिख वो देखो वो सब जो साइंटिस्ट है हमारे PH सोरेनसन के द्वारा ये बताया गया, सोरेनसन ने ये जानकारी दी, PH का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना। क्या सोच के किया? हाँ, पोटेंज जो ग्रीक में इसका वर्ड है, लैटिन में पोटेंज मीन्स पावर। ओके, तो अब यहां पर बात क्या होता है, ये H+ और OH, इसका जो कंसंट्रेशन अगर हम लोग निकालेंगे, ओहो वेरी गुड, तो ये कंसंट्रेशन जो होता है वो वेरी स्मॉल नंबर, और इतने स्मॉल नंबर से हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, मुश्किल होगा, इसलिए उसको इस फॉर्मेट में लिया गया। इस फॉर्मेट में समझो बात, कैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत कम होता है या ज्यादा होता है, ये देखा जाए। जैसे मान लिया कि किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, 1.0 into 10⁻⁻7 मोलरिटी कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। अब ये तुम देखो कितना छोटा है, ये माइनस से, तो इसी को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया, कन्वेनियंट करने के लिए इस तरह 10⁻⁻7 मोलरिटी। अब जैसे यहाँ पर pH लिखा मैंने इस एक्सप्रेशन -log1 हाँ इंटू 10⁻⁻7, हाँ, तो लॉग का ये रूल होता है, लॉग का रूल होता है, अच्छा समझना कि m इंटू n अगर है तो ये हो जाता है log m प्लस log n, ठीक, log m प्लस log n। और आगे बढ़, और
यदि ये log n पे पावर मान लिया x है, ठीक है, n टू द पावर x, ये हो जाएगा x log n, x log n। ठीक, अब इस आधार पर मैं इसको ठीक करता हूं। एक चीज आप और जान लें, log 10 का वैल्यू होता है 1 और log 1 का वैल्यू होता है 0। ओके ना, लॉगरिथम ये सब अभी साधारण ऐसे ही बता दे रहे, लॉग तो है ही नहीं। पहले 9th में लॉग था मैथ में, उसको डिलीट कर दिया जब बहुत पहले ही हट गया वो। उसी का कुछ बात मैं बोल रहा हूँ। log 10 का वैल्यू 1 और log 1 का 0 और log m इंटू, हाँ, log m इंटू n log m प्लस log n और log nx x log n हो गया। ठीक, अब चलो इसको खोलते हैं। ph माइनस log 1 इंटू 10 टू द पावर -7, ये m हुआ, ये n हुआ, हुआ ना? हाँ, इसको मैं क्या लिखूंगा? माइनस log m, log m प्लस n होगा ना जी, और माइनस log n, अरे log m इंटू n को बोले थे ना log m प्लस n। अब आप ये m के जगह log 1 लिखा जाएगा, माइनस n के जगह आपका लिखा जाएगा 10 टू द पावर -7। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था, log 1 का वैल्यू 0 होता है और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ आगे में, तो -7 और +7 log 10, log 10 का वैल्यू क्या बोले थे? 1, यानी pH यहां पर मेरा कितना आया? 7। और मैंने शुरू में ये बात बोला था कि इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, हाँ देखो मैंने क्या बोला कि चूंकि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइल आयन का जो नंबर लिखते हैं वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये मैं बोल रहा हूं। अब 10 में आए तो ठीक है, आना चाहिए। ओके, जैसे जैसे मैं यहां आपको बोलना चाह रहा हूं कि अभी जो मेरे पास कंसंट्रेशन है वो है H प्लस का दिया हुआ है, एंड दैट इज, ये कंसंट्रेशन का होता है सिंबल वाला स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का क्या कंसंट्रेशन, समझ गए? ये मान लिया दिया हुआ है, ज्यूम कर रहे हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलरिटी। अब हम लोग को जो पढ़ाया गया है वो ये है कि pH इज इक्वल टू अगर 7 हो तो दैट इज न्यूट्रल, pH यदि ग्रेटर देन 7 हो तो वो बेस, और pH यदि लेस देन 7 हो तो वो है एसिडिक। ओके, तो यहां हम देखें
pH तो निगेट, हाँ यहाँ आपकी जो पढ़ाई है ना वो बेस 10 पे ही, ये तुम कह सकते हो। एक नेचुरल लॉग होता है जो आपको मैथ में कराया जाता है, उस बेस ई में रहता है। नहीं तो इसमें ये बात नहीं है, ये 10 पे ही चाहिए, ये तुम ठीक करो, इसमें बेस 10 ही लेना है। ये जो मतलब पीएच का जो स्केल बनाया गया या जो डिफाइन किया गया वो बेस 10 पे, नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। बाकी बच्चे समझ रहे हैं मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ, बेस 10 मतलब ये बात हो रहा है। लॉग एक्चुअली क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, देखो सिंपल वे, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, ठीक। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 8 बेस 2 और यही 3 हो गया। इसी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका है, समझ गए। 2 क्यूब जो 8 आया तो log 8 ये वाला को यहां लिखे, बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू बता रहा है वो किसी बेस का पावर बताता है ना, ये ना बात हुआ। ये बेस का पावर ये यहाँ बता रहा है, और वो बेस में उतना पावर रखने पे जो अंक आएगा वो ये है ना जी। लॉग का अगर बेसिक स्टार्ट किया जाता है तो यहीं से किया जाता है। ओके ओके, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो अगर मैं निगेटिव ऑफ लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा हमारा, log 10 H प्लस की जगह 1 इंटू 10 टू दावर -5 है ना। अब ये 1 को नहीं लिखेंगे, यही माइनस, बहुत अच्छा। log 10 यानी हमारा आंसर आएगा 5। इट मीन्स वो क्या है, एसिडिक की बेसिक, हो गया हमारा क्लियर, ये नॉलेज मिल गया। यहाँ मैंने भी बताया था कि अगर ग्रेटर देन 7 आ रहा है तो बेसिक, लेस देन 7 आ रहा है तो एसिडिक, एंड इज इक्वल टू 7 आ रहा है तो न्यूट्रल। ओके ना, पावर का साइन चेंज नहीं करते हैं, वो माइनस आगे आया और पहले से यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो गया, समझ गए ना। नेक्स्ट, ये पूछा जा रहा है, एक सवाल है कि हाउ इज पीएच मेजर्ड, हाउ इज पीएच मेजर्ड, मेजर कैसे हो रहा है पीएच, ठीक। तो मेजर करने का तरीका है, एक पीएच पेपर होता है, ठीक, या पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये फायदा होता है कि हर एक पीएच के लिए वो अलग अलग कलर बताता है, लगभग वो विबग्योर के पैटर्न में रहता है। विबग्योर मैं लगभग में बता रहा हूँ, ये थोड़ा हो सकता है एरर हो, आप बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, एग्जाम में है विबग्योर, मैं इधर से चल रहा हूँ विबग्योर, ठीक है। कुछ ऐसा ही तुमको मिलेगा, ये 7 हो गया, ठीक, इधर 14 हो गया, और रेड जो हो गया 1 हो गया, समझ आ रहा है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर
ये आपको कलर पता चल रहा है, विबग्योर के पैटर्न में ही रहता है ये। यानी 7 to 1 के बीच का जो स्थिति होगा, जैसे अगर मैं क्या बात करूं, 3-4 की बात करूं तो मे बी वो ऑरेंज या थोड़ा रेड मिला हुआ। अगर मैं 5-6 की बात करूं तो वो येलोइश के क्षेत्र में होगा, ठीक है ना। वायलेट हो गया 14, तो हो सकता है 13 इंडिगो, या थोड़ा ब्लूइश उसमें मिला हुआ हो, है ना। 11, 10 इधर ज्यादा है लगता है, इधर एरिया ज्यादा हो गया। 10, 11, 12, 13, 13 ले, 13, 14 दोनों वायलेट ले लो, है ना। और जो इंडिगो 11, 12 इंडिगो में चल जाइए, और 8, 9, 10 थोड़ा सा ये ग्रीनिश अपीयरिंग भी थोड़ा रख सकते हैं। तो उतना तुमसे नहीं पूछेगा कि एकदम परफेक्ट कलर आपको एक्यूरेट बताना है कि ये क्या, बस कहेगा कि अगर वो ब्लूइश की ओर शिफ्ट कर रहा है या ब्लूइश से इंडिगो की ओर शिफ्ट कर रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको अगर सॉल्यूशन दे रहे हैं कैसा नेचर है, तो बोलेंगे कि वो बेसिक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। जितना उधर शिफ्ट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, बेस होगा, और जितना इधर शिफ्ट करेगा रेड की ओर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ग्रीन आपका क्या हो गया, 7, दैट इज न्यूट्रल। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। रोल्स ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। roles of pH in everyday life। पहला तो हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप भोजन करते हैं और कुछ ज्यादा यदि भोजन आप कर लिए, ठीक है, कुछ ज्यादा ही भोजन यदि आप कर लिए तो आपके स्टमक में एसिड ज्यादा फॉर्म होगा। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम उसको चेक कर सके तो वो जो पीएच होगा वो <<7 आएगा, है ना, <7 आएगा क्या। तो पीएच से पता चलेगा कि हाँ हमें एसिडिटी हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे, ये पहले भी आप पढ़े, एंटासिड मेडिसिन लेंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद है ना भाई, डाइजिन वगैरह जो आता है, डाइजिन ज्यादातर। नेक्स्ट आपका आता है एसिड कॉजेज टूथ डिके। टूथ डिके होता है एसिड के कारण, कॉजेज टूथ डिके। टूथ डिके, दांत सड़ता है, क्यों भाई, कैसे। शायद आपको मालूम होगा कि हमारे जो सलाइवा, हमारे सलाइवा में बैक्टीरिया मौजूद होता है, ओके। और whatever sugary food material we are eating, bacteria decomposes it into sugar, ओके। और वही रुको थोड़ा सा, मैं यहाँ पर गड़बड़ बोल दिया। एक्चुअली जो सुगरी फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर एसिड बना देता है, ये बात है, ठीक है। इसीलिए आपको मीठा खाने से मना किया जाता है, क्योंकि आपके सलाइवा में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और वो बैक्टीरिया वो मीठा चीज को डिस्ट्रॉय करता है और वो एसिड बना देता है। और स्वाभाविक है कि हमारा दांत कैल्शियम फॉस्फेट
से बना हुआ है, तो उसे रिएक्ट करेगा। पारोजन एक तरह का कहिए हो गया है ना, इसलिए मीठा खाने से मना किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, खाली मीठा नहीं, खट्टा भी नहीं खाया कीजिएगा। जैसे आप लोग होता है कि मीठा मीठा के लिए बहुत लोग सतर्क हो गया कि मीठा हानिकारक है, खट्टा के लिए नहीं सोचता है। और सही बात है कि वो मीठा से नहीं हो रहा है, हमारा दांत कर रहा है, बैक्टीरिया उस मीठे चीज को डिकम्पोज करके एसिड बना दे रहा है, उस एसिड से हमारा दांत डिस्ट्रॉय, यानी मेन कारण है डिस्ट्रॉय होने का एसिड। तो आप कोई खट्टा चीज खाते हैं तो उसमें तो एसिड होता है ना जी। हेलो, तो इसलिए आप लोग गोलगप्पा कम खाइएगा थोड़ा, ठीक है। हाँ, कहाँ खाते, 50-100 रुपये का। वाह, आज भी तुम थोड़ा सा डील कर ही दिया नहीं। हम्म हम्म, नहीं, ये खाता होगा मतलब बहुत है ना रिसर्च। वाह, अच्छा। एसिड इज प्रोड्यूस इन अ फैटिग्ड मसल, आप ये भी जानिए। तभी आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने लगते हैं। जैसे हमारे कुछ बॉयज स्टूडेंट अगर ये क्या कहते हैं इसको, डोले सोले, है ना, डोले सोले बनाने लग रहे होंगे ये लॉकडाउन में, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि ओ बाइसेप्स, वाह, अच्छा किया। मैं तो डोले सोले एक फिल्म थी उसमें सुना था तो उसी हिसाब से बोलने लगा। बाइसेप, हाँ जरा स्पेलिंग में बता दो बच्चा, बाइसेप का स्पेलिंग। तो होता क्या है कि आप जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आपके सेल में ऑक्सीजन उतना नहीं पहुंच पाता है। आप देखिए रामदेव बाबा जो योगा करते हैं उसमें ज्यादा वो सांस का ही योगा करते हैं ना, प्राणायाम जिसको कहते हैं। वेरी गुड निर्भय, मैंने तुम्हारा स्पेलिंग देख लिया, थैंक यू। तो वो प्राणायाम करते हैं। मैं इस बात को बहुत, मैं इससे सहमत हूँ कि प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। मैं आपको भी बताता हूँ कैसे। आप पढ़े होंगे अभी न्यूट्रिशन चैप्टर, और उसमें याद होगा कि लिखा हुआ है रेस्पिरेशन के केस में कि ऑक्सीजन के द्वारा जो एनर्जी रिवील होता है दैट इज 38 एटीपी, और बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें 2 एटीपी मिलता है ना। यानी ज्यादा एनर्जी हमें किस केस में मिलता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्राणायाम में क्या हुआ, आप ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, और जब फिजिकल एक्सरसाइज आप करने लगते हैं तो उतना तेजी में आपके सेल को सप्लाई नहीं हो पाता है ऑक्सीजन। एज ए रिजल्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। ये न्यूट्रिशन चैप्टर में होगा बच्चे। हाँ, और उस लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, मसल्स में पेन आ जाता है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे कि, क्या मैं बता रहा था भाई, फैटिग्ड, फैटिग्ड मसल। आप देखते होंगे कि शेर जब हिरन का पीछा कर रहा होता है तो कुछ देर के बाद क्या होता है
कि या तो पेड़ नहीं आगे चल पाता है, या कहीं नहीं, लगता है हिरन को आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। जब वो ज्यादा तेजी से चल रहा होता है तो उसके पैरों में क्रैम्प आ जाता है और बेचारा बैठ जाता है, और इस केस में शेर को बड़ा आसानी होता है उसको शिकार कर लेना। क्रैम्प क्यों आ जाता है? आपको भी कभी कभी दौड़ते होंगे तो दौड़ते दौड़ते एक खिंचाव आ जाता होगा, जिसको आप कहते हैं नस खिंचाव। तो एक्चुअली वो लैक, हाँ वेरी गुड, यही बात। आप रगड़ते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं, ये सब करते, ठीक करते हैं, वेरी गुड करते हैं। और भी है पीएच। पीएच का रोल हम देखते हैं। पीएच का क्या रोल देखते हैं? एक्चुअली तो एसिड बेस का रोल देख रहे हैं। ये टॉपिक पता नहीं पीएच का रोल कैसे लिख दिया है। एक्चुअली तो एसिड बेस की बात होने लगी यहाँ पर। अब बैठकर आप नापते रहिए कि इस समय पीएच क्या है, इस समय पीएच क्या है ना। हड्डा काटा तो अब बैठकर उसका पीएच निकालेंगे। अगर पीएच लेस देन 7 आया तो बेस लगाएंगे, क्या क्या जी। और अगर वैक्स काटा, अब पता नहीं वैक्स, समझ नहीं आ रहा है कि वैक्स काटा कि हनी बी काटा, तो फिर पीएच देखेंगे। अगर पीएच ग्रेटर देन 7 आ गया समझेंगे बेसिक है, तो नींबू रगड़ देंगे, है ना। तभी ना कहेंगे रोल ऑफ पीएच, क्या जी। हाँ, रोल ऑफ पीएच। हाँ, अदरवाइज रोल ऑफ पीएच क्या मुझे लग रहा है, ये तो सीधी बात हो रही है। हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं। जैसे अभी कॉपर, कॉपर अगर धीमा पड़ गया है, बदरंग हो गया है, तो एसिड रगड़ दीजिए, चमक जाएगा। तो रोल ऑफ पीएच इसमें क्या हो गया? हाँ, एक जगह कह रहा है, वहां मान सकता हूं, जैसे मिट्टी। अब मिट्टी को चेक कराया जा सकता है कि भाई इसका पीएच क्या है। नहीं तो आदत होगा कि हमेशा उसमें खाद देते रहे, है ना। तो कहता है क्या है कि अगर पीएच लेस देन 7 है यानी एसिडिक है, तो चूना छिटिए, ठीक है, बैठ के चूना छिटिए उसमें, ओके। और अगर एसिडिक है तो चूना छिटिए, क्योंकि आपका क्विक लाइन जो होगा दैट इज CaO, और हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, तो छीटो चूना। समझ गए खुशी? हाँ, और अगर मिट्टी अल्कलीन भी ज्यादा है यानी बेसिक भी है, तो उस केस में भी नहीं बढ़ेगा। तो वैसे केस में क्या किया था, ऑर्गेनिक मैटर यानी कैटल डंग वगैरह को छीटा जाता है। तो ये एक पीएच का रोल पता चल रहा है, ओके। आप ये काम कर सकते हैं कि आप मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा टेस्ट ट्यूब में पानी में डाल दीजिए, घुला दीजिए, उसका पीएच पेपर से चेक कीजिए, या यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालिए उसको, देखिए क्या कलर है। अगर रेड ऑरेंज वगैरह आया तो एसिडिक है, मतलब जाके क्विक लाइन छीटो। और अगर ग्रीन के ऊपर जा रहा है मीन्स इंडिगो ब्लू वगैरह है, तो गोबर ये क्या कहते हैं, खाद छीटिए, ओके, ऑर्गेनिक मैटर। Now again last topic, that is pH of salt. Today I am ending this chapter, pH of salt. ये आपको मैंने पढ़ाया है। आज देखो ये टॉपिक कैसे हो रहा है, ये देखो pH of salt बोल रहा है। एक था ना एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, जिसमें मैंने बोला था कि H अगर हो तो एसिड साल्ट है, OH हो यदि तो बेस है। और जो हम लोग के ध्यान में रहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वो सॉल्यूशन पर बात करता है, कितना एक्वस सॉल्यूशन।
यहाँ पर यह बात आप ध्यान दीजिएगा, एक कुछ कंफ्यूजन है इस चीज का जो मैंने क्लियर किया था। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, उसका पीएच चेक करें। जैसे यदि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, उस केस में उसका एक्वस सॉल्यूशन जो पीएच देगा वो क्या देगा, 7 देगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, प्लस वीक बेस है, तो वो क्या देगा, लेस देन 7। एक्वस सॉल्यूशन, याद रखिए, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट में नहीं बोल रहा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट का पीएच चेक कर रहा है। और वही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यदि रहा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, more than 7. These are what? Aqueous solution of salt. ओके, ये याद रखना है। इसलिए सवाल जो बोर्ड में पूछता है वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट करके पूछता है। एसिड साल्ट, बेस साल्ट तो लगता नहीं है कि पूछता है। समझ गए? हाँ, कुछ कोई बोल रहा